G20 क्या है ये और भारत के लिए इसकी क्या अहमियत है? देखिए, G20 20 विकासशील और विकसित देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि 90 के दशक में जाती है। 90 के दशक के शुरू में जब शीत युद्ध का दौर खत्म हुआ, तब विकसित और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक नया माहौल बनने लगा। 1997-98 में 7 विकसित देशों के संगठन G7 ने यह तय किया कि विकासशील देशों के साथ सहयोग का माहौल बनाने के लिए आपसी बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया जाए। तो 1997-98 में इस पर विचार करना शुरू किया गया और 2008 तक जाकर के 20 विकसित और विकासशील देशों का एक ग्रुप बनाया गया और इसकी पहली शिखर बैठक वाशिंगटन में आयोजित हुई और इसमें विकसित और विकासशील देशों ने आपसी सहयोग से पूरी दुनिया में विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, खाद्य समस्या, गरीबी की समस्या, सुरक्षा की समस्या, ऊर्जा की समस्या, उनके दैनिक जीवन यापन के लिए जो समस्याएं, जिन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है, उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इन साझा उपायों पर बातचीत करने के लिए विकसित और विकासशील देशों ने आपसी बातचीत का एक सिलसिला शुरू करने का फैसला किया, जिसी के तहत G20 की स्थापना हुई। देखिए, G20 में उन देशों को शामिल किया गया है जो G7 विकसित देशों के संगठन G7 के सदस्य थे, और दूसरी ओर जो दुनिया के अग्रणी विकासशील देश थे, जैसे चीन है, भारत है, संयुक्त अरब अमीरात है, ब्राज़ील है, ऐसे देशों को शामिल किया गया। तो इन सबको मिला करके 20 देशों को मिला करके G20 का गठन हुआ और इसकी इसकी बैठकों का सिलसिला, शिखर बैठकों का सिलसिला 2008 से चला आ रहा है और तब से सब दुनिया के विकसित और विकासशील देशों ने आपसी सहयोग को एक नया आयाम देना शुरू किया है। जी, मैं आपसे यहाँ निवेदन करूंगी, आप अपना फ्रेम थोड़ा सेंटर में ले आइए। आप जी, इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए G20 क्यों महत्वपूर्ण है और इस बार क्यों भारत में हो रहा है? जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी समझ के लिए आप ये बताने की कोशिश करें कि किस तरह से G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो कैसे रोटेट होती है। देखिए, जो 20 सदस्य देश हैं G20 के, इनमें बारी बारी से हर साल शिखर बैठक का आयोजन करने का प्रस्ताव हर देश को दिया जाता है। उनके देश की पेशकश के आधार पर उस देश को G20 शिखर बैठक की मेजबानी सौंपी जाती है। इस बार G20 की जो 18वीं शिखर बैठक हो रही है वो भारत में हो रही है। भारत ने इसकी मेजबानी का प्रस्ताव किया, जिसे स्वीकार किया गया और इस एक क्रम के अनुरूप 18वां देश था भारत, जिसे ये शिखर बैठक आयोजित करने का मौका मिला। तो भारत ने इस मेजबानी का लाभ उठा करके अपनी अपनी जो सोच है वो उसके अनुरूप, आर्थिक विकास के अनुरूप काम करना शुरू किया और आर्थिक सहयोग के जो विभिन्न प्रस्ताव हैं वो भारत की ओर से किए जा रहे हैं। भारत के लिए ये शिखर बैठक काफ़ी अहमियत रखती है, क्योंकि भारत आज दुनिया में विकासशील देशों का एक अग्रणी देश बन चुका है, एक अग्रणी नेता के तौर पर उभर चुका है। जो ग्लोबल साउथ नाम से जो जिन देशों को भारत ने इकट्ठा किया है, उनके हितों की भारत बात करने लगा है। उनके हितों के आधार पर दुनिया में कई प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं, जिससे छोटे विकासशील देशों को के आर्थिक उत्थान में योगदान मिल सके। जी, तो अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 9 और 10 को ये जो G20 की बैठक होने जा रही है भारत में, इसमें किस तरह के क्या-क्या राउंड्स होंगे, क्या-क्या मीटिंग्स रहेंगी, कितने बायलैटरल्स रहेंगे और 9 तारीख का दिन बेहद खास रहने वाला है? रंजीत जी। देखिए, 9 और 10